स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विज्ञान का दूसरा चैप्टर चल रहा था, कक्षा 9, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसी क्रम में आज इसका अंतिम पार्ट है। अंतिम पार्ट में देखिए 2.4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, यानी कि पदार्थ का भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हालांकि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि भौतिक इसका परिवर्तन यानी कि भौतिक गुणों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यमान तथा क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। निष्कर्ष की बात करें, एक लाइन में हम कहें कि भौतिक परिवर्तन या भौतिक गुण किसे कहते हैं, यानी किसी पदार्थ की जो बाहरी अवलोकन उसका हम कर सकते हैं। चाहे जैसे हमारा शरीर का जो बाहरी अवलोकन है, यानी कि रंग है, कठोरता, दृढ़ता, तो इसी को हम भौतिक गुण कहते हैं। तो अब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे जल तथा खाना पकाने वाले जो तेल है, इन दोनों में क्या रासायनिक परिवर्तन है। दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। ठीक है, जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों परिवर्तन होते हैं। तो आगे हम चलेंगे, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। ठीक है, देख रहे होंगे आप 2.5 शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। देखिए, जो पदार्थ होता है वो दो भागों में विभाजित है, एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, तत्व और यौगिक में, और मिश्रण को दो भागों में, समांगी और विषमांगी। एक इस समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है, तो अब चर्चा होगी शुद्ध पदार्थ में जो तत्व और यौगिक है उनके बारे में चर्चा होगी। तो तत्व किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम यौगिक में चलेंगे। तो समझिए तत्व। देखिए, रॉबर्ट बेल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तत्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दूसरा, फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाजिए ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व क्या है, उन्होंने तत्व को कैसे परिभाषित किया। तत्व पदार्थ का वो मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अगर हम एक लाइन में निष्कर्ष की बात करें कि तत्व की परिभाषा की बात करें एक लाइन में, तो तत्व है क्या। तत्व एक ऐसा पदार्थ का वो मूल रूप है, यानी कि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व को साधारणतः तीन भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, तो धातु क्या है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखिए, धातु जो है, कुछ धातु के गुणधर्म होते हैं, जो उन गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, वही आपकी धातु कहलाता है। जैसे पहला, धातु चमकीली होती है। ठीक है, धातु के गुण होने जरूरी है, धातु होगा तो वो चमकीला होगा। दूसरा, ये चांदी जैसे सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है, दो रंग होने चाहिए, ध्यान रहे। तीसरा, ये ताप और विद्युत की सुचालक है, अर्थात इस धातु में अगर हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यानी कि विद्युत प्रवाहित हो जाती है। तीसरा, ये तन्य होते हैं, तन्य माने खींचना, यानी कि अगर हम खींचें तो इनको खिंचाव इनमें हो सकता है, तार के रूप में खींचे जा सकते हैं। चौथा, ये आघात वर्धी होती हैं, अर्थात इसका मतलब ये है कि इनको अगर हम किसी हथौड़े से पीटें तो पीटने के पश्चात महीन चादरों में इनको ढाला जा सकता है। पांचवा, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, यानी प्रतिध्वनिपूर्ण का मतलब है कि ये जो है ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। नोट करने वाली बात है, पारा भी एक धातु है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर में, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। इसके साथ साथ ही ब्रोमीन धातु भी जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा तो बहुत बार पूछ लिया एग्जाम में, लेकिन अब ब्रोमीन पूछेगा आपसे। दूसरा, अधातु। देखिए, अधातु में के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर हम ज्ञात करते हैं कि ये अधातु है। कौन कौन से गुण हैं। नंबर एक, ये विभिन्न रंगों की होती है। ठीक है, अब वहाँ पर ऊपर धातु में दो रंग थे, लेकिन ये विभिन्न रंगों की हो सकती है। दूसरा, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं। देखो, धातु सुचालक थी तो अधातु क्या है, कुचालक, यानी कि यहाँ पर अगर बिजली प्रवाहित करेंगे तो उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी। जैसे उदाहरण हम लकड़ी थे, लकड़ी में बिजली आपकी प्रवाहित नहीं हो सकती। ये चमकीली हो सकती है, ये चमकीली नहीं होती हैं, और ये प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती हैं। प्रतिध्वनिपूर्ण, इनमें हम मारेंगे किसी ठोस से या हथौड़े से इनमें मारेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। आघात वर्धी नहीं होती, यानी हथौड़े से मारेंगे या किसी ठोस से इनमें मारेंगे, चोट करेंगे, पीटेंगे तो ये महीन चादरों में इनको नहीं ढाला जा सकता। इसके उदाहरण कौन से, हाइड्रोजन, देखो गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। लेकिन कुछ तत्व जो है धातु और धातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, इन्हें उपधातु कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है उपधातु किसे कहते हैं, यानी दोनों के बीच के धातु को उपधातु कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है बोरान, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो आगे बढ़ते हैं।
अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। ये तो पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और नोट करना है आपको कि गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कमरे का तापमान 303 केल्विन या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे थोड़ा सा अगर ऊपर आपका तापमान होगा तो गैलियम और सीजियम जो है द्रव अवस्था में आ जाएंगे। तो हम चलते हैं यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? एक यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना होता है। जैसे उदाहरण इसका यौगिक का जल यानी कि H2, मीथेन CH4, चीनी शुगर, नमक NaCl। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे प्रत्येक यौगिक 2 तत्वों से मिलकर बना। जैसे नमक सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। चीनी जो है आपका C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज यानी चीनी आपका ग्लूकोज C कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि एक गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। यह रंगीन गैस है। इसकी जो गंध है वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन सी ऐसी गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं इसका एक आपका रेखा चित्र पे। रेखा चित्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख होंगे पदार्थ है। पदार्थ तीन प्रकार की अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की: ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया गया है: शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया: तत्व और यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? सरल पदार्थों में विभक्त जिसे नहीं किया जा सकता वो तत्व है। उदाहरण कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन एंड पारा। देखिए कॉपर को 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते Cu, ऑक्सीजन एक ही है उसको 2 भागों में आप विभाजित नहीं कर सकते। यौगिक, यौगिक की बात करें तो यौगिक जो है आपका इसका नियत संगठन होता है। रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। इसको आप 2 भागों में तोड़ सकते हैं। जैसे जल H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं। मीथेन कार्बन हाइड्रोजन में तोड़ सकते हैं। चीनी, नमक इत्यादि। देखिए मिश्रण क्या है आपका? समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो है जिसका संघटक जो है समान होता है। विषमांगी जिसका संगठन जो है असमान होता है। तो समांगी मिश्रण के उदाहरण क्या हैं? जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा अल्कोहल, ठीक है। तो यानी समांगी मिश्रण जल में चीनी, यानी अगर जल में हम चीनी को घोल देते हैं तो चीनी आपकी क्या है, एक कुछ समय बाद आप देखते हैं चीनी गायब हो गई होती है। तो यानी कि समांगी मिश्रण यानी कि चीनी और पानी एक समान दिखाई देता है। नमक को घोल देंगे तो जल और नमक जो है पूरी तरह नमक उसमें घुल जाता है, तो यानी एक समान दिखाई देता है, तो समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण यानी जिसमें असमान संगठन हो, जैसे बालू और जिसमें आप बालू उदाहरण के लिए बालू तथा नमक, बालू और नमक को मिला लेंगे तो यानी बालू अलग दिखेगा, नमक अलग दिखेगा। चीनी तथा नमक, चीनी और नमक को मिला देंगे तो चीनी अलग दिखेगा, नमक अलग दिखेगा। लकड़ी, रक्त यानी खून, तेल में जल, अगर तेल में जल मिला दोगे तो जल अलग दिखाई दे रहा है, तेल अलग दिखाई दे रहा है। तो ये विषमांगी मिश्रण है, यानी कि जो इसके उदाहरण हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो अध्याय 2 था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे अगले अध्याय की ओर। तो उन साथियों के लिए एक संदेश है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण है ये वो जानते ही होंगे। तो एनसीईआरटी का हम लगातार अध्ययन करेंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे और एनसीईआरटी की समरी लेकर मैं आपके पास आऊँगा, हर चैप्टर की समरी लेकर। अगर आप एनसीईआरटी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहें तो उसकी समरी से आप काम चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।